मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सर, मैं यूट्यूब चैनल अमित दुबे फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, भौतिक विज्ञान भाग 1 में मैं आपको पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र को कंप्लीट करा चुका हूं। इसी क्रम में बच्चों अगला जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। कौन सा है आपका? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। बच्चों, मेरा एक आपसे कहना है कि बच्चों अभी तक मेरा चैनल अमित दुबे फिजिक्स क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आता रहे और मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। ठीक बच्चों, अतः आपसे मेरा कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बच्चों, तो बच्चों पाठ का नाम है आपका वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। पहली हेडिंग है आपकी वैद्युत फ्लक्स तथा घन कोण। मैंने इसमें पहले जो लिया है आपका घन कोण लिया है। क्या लिया है आपका? ये घन कोण। घन कोण एक क्या होता है कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से दिखाते हैं। उसे किससे दिखाते हैं बच्चों? ओमेगा से दिखाते हैं। बच्चों, आपने आइसक्रीम कौन खाई होगी? उसी टाइम में इसका ये चित्र है। ठीक बच्चों, ये आपका ओमेगा है। इससे r दूरी पर इसका एक अल्प क्षेत्रफल क्या है? dA है। यदि गोले का केंद्र O तथा त्रिज्या r दूरी r के साथ यदि गोले का केंद्र O तथा त्रिज्या क्या हो? r हो गोले का क्षेत्रफल क्या हो? dA हो, तब गोले के केंद्र पर बना घन कोण d ओमेगा बराबर dA अपॉन r स्क्वायर या ओमेगा बराबर a अपॉन r स्क्वायर। ठीक बच्चों, यदि पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब दूरी r के साथ थीटा कोण बनाए तो d ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ d मैंने क्यों लिया? ये अल्प स्थिति को व्यक्त करता है। इसको व्यक्त करता है, अल्प स्थिति को क्या करता है? व्यक्त करता है, सूक्ष्म। और इसका क्या हो जाएगा? समाकलन भी हो जाएगा। आप मैथ में अगर पढ़ोगे, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटीग्रेशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं, वो भी उसका क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। डी ओमेगा का क्या समाकलन होता है आपका? ओमेगा। डी का क्या हो जाएगा आपका? ए। इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? स्टेरेडियन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए गोले के केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा बराबर क्या है आपका? ए अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ गोले का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, क्या बनेगा आपका? ओमेगा बराबर 4 पाई। ध्यान रखिए, ओमेगा बराबर क्या बनेगा आपका? 4 पाई। ओमेगा बराबर क्या बनेगा आपका? 4 पाई। ठीक बच्चों, इसी क्रम में जो अगली परिभाषा है स्टेरेडियन की परिभाषा। सूत्र हमने पढ़ा है ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि ए बराबर आर स्क्वायर, ए यहाँ क्या व्यक्त करता है? क्षेत्रफल। आर क्या है यहाँ पे? आपकी त्रिज्या। तो एक ही क्या रखा मैंने? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक स्टेरेडियन। अतः क्या कहेंगे? यदि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तब गोले के केंद्र पर बना घन कोण 1 स्टेरेडियन होगा। यदि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तब गोले के केंद्र पर बना घन कोण 1 स्टेरेडियन होगा। ठीक बच्चों, अब इसी क्रम में जो अगली परिभाषा है आपकी वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका एक
बंद काल्पनिक पृष्ठ है। क्या आपका बंद काल्पनिक पृष्ठ है, जो क्या है, एक आपके वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो क्या परिभाषा बनेगी, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, क्या है आपकी ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा जा रही है आपकी। ठीक, ये इस तरह से भी ले सकते हैं हम इसको, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है आपकी ये। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि पृष्ठ के अवयव की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो आपका ई, तो डी फाई ई बराबर या फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डी ए, इसको क्या बोलते हैं, समाकलन का चिन्ह। ये ए क्यों लगा है, क्योंकि हमें डी ए का समाकलन करना है। इसका करना है डी ए का, अतः डी फाई बराबर ई इंटीग्रेशन डी ए के सापेक्ष क्या आपका डी ए, और डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा आपका ए। ये समाकलन आपका इससे हट जाएगा। ये मैथ में आपको आपके सर ने पढ़ाया होगा और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों ए। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई ए, यानी कि फाई बराबर ई। ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। फाई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए आपका क्या है यहाँ क्षेत्रफल, ए क्या है आपका यहाँ क्षेत्रफल। ठीक बच्चों, अब यदि ई और डी ए के मध्य कोण क्या हो, थीटा हो, ई और डी के मध्य कोण क्या हो, थीटा हो, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, या ये इंटीग्रेशन कर लो, आपका डी ए का ए हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक बच्चों, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आता है बोर्ड परीक्षा में। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है आपका वोल्ट मीटर। क्या होता है इसका, वोल्ट मीटर। इसकी जो विमा होती है ml3 t-3 a-1, ये विमा की वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक बच्चों, अब अगली हेडिंग है आपकी आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व इसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, सिग्मा से। क्यों का यहाँ पे आवेश, ए क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में स्थित उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक बच्चों, इसे सिग्मा से दिखाते हैं। दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्यू का आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर। ठीक, इसी क्रम में अगली जो हेडिंग है आपकी आयतन घनत्व। किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है आपका Q अपॉन V। रो बराबर क्या होता है आपका Q अपॉन V। किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का
आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है Q अपॉन V। इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। V का यहाँ पे आपका आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है आपका मीटर क्यूब। ठीक, अब इसी क्रम में अगली जो हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। कौन सी है आपकी रेखीय आवेश घनत्व। किसी तार की एकांक लंबाई पर, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे हम लैम्डा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। Q आवेश, L का या लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है यूनिट होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी मीटर। क्या होती है आपकी मीटर। इसी क्रम में अगली जो हेडिंग है आपकी गॉस की प्रमेय। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पर न्यूमेरिकल भी है और कई बार परीक्षा में यह पूछी जा चुकी है। आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक, अतः किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा कुल नेट आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उससे परिबद्ध कुल नेट आवेश यानी Q का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। ये बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ठीक बच्चों, तो ये आपका डायग्राम है, मैंने बनाया है। क्या बनाया आपका ये डायग्राम, इसकी थ्योरी है। मैं बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, आप उसे सुनते जाइए और अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, और इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ के भीतर, किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। ठीक बच्चों, माना इस पृष्ठ से बिंदु P के चारों ओर का क्षेत्रफल, माना इस पृष्ठ से बिंदु P के चारों ओर का क्षेत्रफल dA है। माना इस पृष्ठ से r दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। यहाँ पर P के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है dA है। ठीक, माना Q एक बिंदु आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। ठीक, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है P है, जिसके चारों ओर का अल्प क्षेत्रफल dA है। जिसके चारों ओर का अल्प क्षेत्रफल क्या है dA है। ठीक, माना बिंदु आवेश, माना बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। माना बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसकी दिशा OP के अनुदिश है। जिसकी दिशा कहाँ है OP के अनुदिश है। अतः dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोबारा से सुनिए। माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जिसकी दिशा क्या है OP के अनुदिश है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक, अतः dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर EdA। ठीक, जिनके मध्य कोण थीटा हो तो d फाई बराबर क्या हो जाएगा EdA cos थीटा। EdA cos थीटा। हम जानते हैं
ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका जो मान मैंने यहाँ पे रख दिया, तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 DA cos θ/r²। ये ई का मान रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, अब DA cos θ/r² मैंने अभी पढ़ाया जस्ट आपको घनकोण में। DA cos θ/r² क्या होता है आपका डी ओमेगा। क्या होता है आपका डी ओमेगा। तो डी फाई ई बराबर Q/4πε0 डी ओमेगा। क्या आपका डी ओमेगा, इसलिए क्या रख दिया मैंने आपका डी ओमेगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसका मैं समाकलन कर रहा हूं। डी फाई का समाकलन क्या हो जाए आपका फाई, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए पूरे बंद कर दिया मैंने। ईडीए, तो Q/ईडीए की वैल्यू क्या निकल के आई, Q/4πε0 इंटीग्रेशन आपका क्या डी ओमेगा। डी ओमेगा का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ओमेगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओमेगा। और ओमेगा बराबर हमने क्या पढ़ा है आपका 4π। पिछली वीडियो में अभी जस्ट पढ़ाया मैंने अभी आपको घनकोण में। ओमेगा बराबर क्या पढ़ाया मैंने आपको 4π। तो फाई बराबर Q/4πε0 ओमेगा की क्या रख दिया मैंने 4π। 4π से आपका 4π गया। फाई बराबर क्या आ जाएगा Q/ε0। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दोबारा से सुनिए। माना Q एक आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना Q एक आवेश है जो किसी बंद पृष्ठ के भीतर A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर क्या है, एक इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर P के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, DA है। P के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, DA है। माना बिंदु O से प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, जिसकी दिशा OP के अनुदिश है। जिसकी दिशा कहाँ है, OP के अनुदिश है। अतः DA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर EDA cos θ, E की जो वैल्यू है 1/4πε0 Q/r²। तो डी फाई बराबर Q/4πε0 DA cos θ के नीचे मैंने क्या रख दिया आपका r²। DA cos θ/r² क्या होता है आपका डी ओमेगा। तो डी फाई बराबर Q/4πε0 DA cos θ/r² की क्या रख दिया मैंने आपका डी ओमेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका क्या कर देंगे हम समाकलन। डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा आपका फाई, और डी ओमेगा का क्या हो जाएगा आपका ओमेगा। और ओमेगा बराबर हम पढ़ चुके हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 4π। 4π से 4π गया। फाई बराबर क्या आ जाएगा Q/ε0। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। इसको आप देखिए कई बार, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक बच्चों, इसी क्रम में जो अगली हेडिंग है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। ठीक, माना इसकी थ्योरी देखिए। माना Q एक आवेश है जो किसी बिंदु O पर स्थित है, जो किसी बिंदु O पर या रखा हुआ है। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये गोलीय पृष्ठ खींच लिया मैंने, जिसको क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल क्या है, DA है। अतः DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर EDA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर दो। डी फाई का क्या हो जाएगा आपका फाई, और DA का क्या हो जाएगा आपका A। क्या हो जाएगा आपका A। अब हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है आपका Q/ε0 बराबर E, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। कैंची मार गुणा कर दो बच्चों एक रख के नीचे, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है।
अब हमने पढ़ा ई बराबर क्या होता है, बटे क्यू नॉट, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू नॉट। ई की वैल्यू रख दो आप, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये एक कूलाम के नियम का सूत्र है। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, अतः यही कूलाम का नियम है। ठीक बच्चों, अतः बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू।